Greenhouse effect: when infrared radiation coming from sun fall on top of atmosphere। जब इंफ्रारेड रेडिएशन आता है जो कि सूर्य के ऊपर से पड़ता है जब एटमॉस्फेयर में, दीज रेडिएशन पास थ्रू गैस। इन रेडिएशन के जो पास होता है गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वेपर, वाटर वेपर, मीथेन, मैन मेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ये रेडिएशन जो होता है वो पास होता है गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर वेपर से, मीथेन से और मैन मेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, प्रेजेंट इन लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, जो कि लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर में उपस्थित होता है, एंड रीच द अर्थ सरफेस, और अर्थ सरफेस पे पहुंच जाता है। दीज गैसेज आर नोन एज ग्रीन हाउस गैस। इन गैसों को हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। द इंफ्रारेड रेडिएशन ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ, जो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है लॉन्ग वेवलेंथ का, आर रेडिएटेड बैक, वो वापस आता है फ्रॉम द अर्थ सरफेस से, अर्थ सरफेस से वापस आता है इनटू द ग्रीन हाउस गैसेज में। और ग्रीन हाउस गैसेज में जब वापस आता है तो बट दीज रेडिएशन कैन नॉट पास थ्रू दीज गैसेज। ये रेडिएशन जो होते हैं इन गैसों से पास नहीं होते हैं। दी रेडिएशंस आर ट्रैप्ड, वो ट्रैप्ड हो जाते हैं इनटू गैसेज में। नाउ दी रेडिएशन हैव हीटिंग इफेक्ट, और ये रेडिएशन जो होते हैं हीटिंग इफेक्ट को शो करते हैं। और अर्थ गेट हीटेड, अर्थ जो होता है हीट हो जाता है, एंड हेंस टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज इंक्रीज, जो कि अर्थ का टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। द हीटिंग ऑफ अर्थ, जो कि अर्थ का जो हीटिंग होता है ड्यू टू ट्रैपिंग ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, ये जो कि हीटिंग इंफ्रारेड रेडिएशन के कारण होता है इन ग्रीन हाउस गैसेज, और ये इनटू द ग्रीन हाउस गैसेज, और जो कि ग्रीन हाउस गैसेज में, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। द इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर जब बढ़ता है प्रोड्यूस ऑन अर्थ, जो कि वो क्या करता है कि टेम्परेचर को बढ़ाता है अर्थ पे, एंड डिपेंड अपॉन, और ये जो होता है अर्थ डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ, जो अर्थ जो होता है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, और ये जो कि ग्रीन हाउस गैसेज के कंसंट्रेशन पे निर्भर करता है, पार्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में उपस्थित होते हैं। इफ कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, यदि कंसंट्रेशन जो होता है ग्रीन हाउस गैसेज का वेरी स्मॉल, अगर बहुत कम होता है, एवरेज टेम्परेचर ऑन अर्थ वुड बी एट सब जो जीरो लेवल, और अर्थ का जो कि टेम्परेचर जो होता है एवरेज जो कि टेम्परेचर होता है वो सब जीरो लेवल का होता है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज आर लार्ज, यदि कंसंट्रेशन जो ग्रीन हाउस गैस का अधिक होता है, ग्लोबल टेम्परेचर विल बी इंक्रीज, और ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है, एंड एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, और जो कि लाइफ की जो कि उपस्थिति जो होती है अर्थ पे वो क्या होता है कि इम्पॉसिबल हो जाता है। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन अर्थ, जो कि टेम्परेचर को बढ़ाता है अर्थ पे, प्रोड्यूस ड्यू टू लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ, ये जो कि अर्थ का जो कि टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो ग्रीन हाउस गैसेज जो कि उनके एटमॉस्फेयर में उपस्थित होते हैं इनके कंसंट्रेशन के कारण होता है। इसके कारण बहुत सारे जो कि इफेक्ट पड़ता है। इवोपरेशन ऑफ सरफेस, जो कि इवोपरेशन जो सरफेस वाटर का होता है वो इंक्रीज करता है। दिस इंक्रीज विल इन्फ्लुएंस द क्लाइमेटिक चेंजेस, के बढ़ने की वजह से क्लाइमेटिक चेंजेज आता है।
वर्ड प्रोडक्शन विल डिक्रीज, वर्ड का जो प्रोडक्शन होता है वो डिक्रीज होता है। क्रॉप प्रोडक्शन जोन विल बी शिफ्टेड, जो कि क्रॉप प्रोडक्शन जोन जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है। फर्टाइल जो कि सॉइल होता है वो भी चेंज होता है पुअर सॉइल में। बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन विल बी डिक्रीज, मेल्टिंग ऑफ आइसबर्ग एंड ग्लेशियर्स विल टेक प्लेस, और जो कि आइसबर्ग और ग्लेशियर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेल्ट करने लगते हैं। दिस में लिफ्ट अप सी लेवल, और वो सी लेवल तक पहुंचने लगते हैं। फ्लीडिंग ऑफ कोस्टल प्लान्स विल आकर, और यहाँ पे जो कि कोस्टल प्लेन्स जो कि पाया जाने लगता है।